अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया सलमान और आप देख रहे हैं इनसाइड विद मारिया। तमाशा सीजन 4 आइए रिव्यू करते हैं। कल महाम निकल गई अनएक्सपेक्टेडली और सारा नीलम फिर बची हुई है। हमने पिछले व्लॉग में भी बात की थी कि क्या बाबा जी हैं या क्या है, या बहुत बड़ी पर्ची हैं सारा नीलम जो अभी तक हैं और वो टॉप 5 में भी आई। मुझे तो पहले ये लगता था कि जैनब शायद पर्ची हैं, क्योंकि जैनब का परसों एक वायरल हुई वीडियो जिसमें जैनब ये बता रही थी कि सारा नीलम टॉप 5 में आ गई। जब तक कल अनाउंस हुआ उससे पहले ही उन्होंने अनाउंस कर दिया कि सारा नीलम टॉप 5 में। या तो अंदर की खबर बाहर आ जाती है या तो फिर दोनों ही पर्ची दी, और सारा नीलम टॉप 5 में ना करते हुए भी कुछ अगर कोई बच जाता है तो फिर यहाँ पे क्रेडिबिलिटी का डाउट होता है कि क्या ये सही है, क्या ये रियलिटी है। क्योंकि महाम निकली, महाम को निकलना ही था, बदतमीज थी वो, लेकिन फिर भी उनका बहुत कंट्रीब्यूशन था एज कम्पेयर टू सारा नीलम, मुस्लिम, मलाइका स्पेशली। लेकिन सारा नीलम रह गई और महाम निकल गई। पहले वो बहुत इमोशनल थी, रो रही थी, उन्होंने जाके फिर पॉडकास्ट भी किए और उन्होंने कहा कि बाकी नॉन डिजर्विंग भी अंदर हैं। जैसे कि सैफ ने कहा कि मैं सारा नीलम के बराबर में खड़ा हूँ, कहीं मुझे ही ना नो एलिमिनेट करती, क्योंकि सारा नीलम के बराबर जो खड़ा होता है वो एलिमिनेट हो जाता है। लेकिन महाम हुई और यासीन को भी डर था, मुस्लिम को भी डर था कि वो निकल जाए, बट महाम निकली। फिर बादशाह सलाम ने सबको अपनी जर्नी बताने का कहा और मुस्लिम बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या बता रहे थे, कुछ समझ में भी नहीं आई मुस्लिम की बात, क्योंकि मुस्लिम मुद्दे पे रहे बगैर इधर उधर डायरेक्ट हो गए। सैफ की स्ट्रेटेजी मुझे अच्छी लगी कि उन्होंने अवाम को ही पॉइंट आउट किया, अवाम को ही टारगेट पे रखा और उन्होंने अवाम से कहा कि मैं अवाम के बतौर ही आया था और 5वां वोट मुझे अवाम का ही मिलना था। लेकिन मलाइका का एक अलग जो मोड ऑन हुआ है कि अब उनको ये लगने लगा है कि वो जीत सकती हैं। और जहां तक मुझे इतलात हैं वो सैफ तो विनर है ही जहां तक खबर आ रही है, लेकिन जो सेकंड उनके साथ बंदा खड़ा होगा या बंदी खड़ी होगी वो मलाइका हो सकती है। ये अभी तक तो ऑथेंटिक है, लेकिन फिर भी कंफर्म न्यूज़ नहीं है, लेकिन रूमर्स ऐसे ही हैं कि उनके साथ मलाइका ही खड़ी होगी और वही स्टेज शेयर करेगी। नॉन डिजर्विंग बिल्कुल सीजन 2 की तरह अरूबा जीती थी, बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती थी वो इसी तरह, लेकिन इस बार वो नॉन डिजर्विंग को जिता नहीं सकते। क्यों? क्योंकि 90 से 95% जो आप सोशल मीडिया पे या ट्विटर हैंडल हो, कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो सोशल मीडिया का, वहां आप देखते हैं तो सैफ की फैन फॉलोइंग बहुत है। तो ARY इतना रिस्क तो नहीं लेगा कि वो सैफ को जिताए बगैर किसी और को अनडिजर्विंग को जिता दे। उनकी अब मजबूरी बन गया है कि वो जिताएंगे। लेकिन खैर ये तो बात थी एक सीरियस नोट पे। आज जो मजाक मस्ती चली रही थी सुबह से, यासीन और सैफ अपने दोनों गेम को, एक दूसरे के गेम को खोल रहे थे कि कौन किस तरह खेलता है, और यासीन ने सैफ का बहुत मजाक उड़ाया। वैसे यासीन सही कह रहे थे कि अगर सैफ की किसी एक से लड़ाई होती थी तो सैफ की तरह तुम सब आ रहे हो, तुम सब झुंड में आते हो। तो एक उसकी स्ट्रेटेजी थी, उसने ये चीज का सही नैरेटिव बैठाया भी और ऐसा कहीं कहीं हुआ भी कि सब उसके साथ एकदम आके लड़ते थे। लेकिन वो जिसका जैसा गेम प्लान, और यासीन जो सैफ ने डिकोड किया उनको कि वो 50 दिन तक जैनब के साथ रहे एक नेगेटिव करेक्टर के साथ, वहाँ बहुत उनकी ज़्यादा होटिंग हो रही है उन पे, उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है जैनब को। जैनब अंदर तो टिक गई थी, लेकिन इसके बाद भी एक दुनिया है जहां आपको फेस करना पड़ता है और वो फेस कर रही हैं बाहर। लेकिन यासीन को बहुत ज़्यादा शर्मिंदा किया गया कि तुम 50 दिन उसी गंदगी कीचड़ में गोते खा रहे थे और उसके बाद तो उभर ही कहते यार ये चीज़ अच्छी नहीं हुई। यासीन लड़कियों के ज़्यादातर गर्विदा रहने वाले, जैसे आज सैफ और यासीन को एडवाइस कर रहे थे तुम बाहर आना, हम ये करेंगे वो करेंगे। जैसे ही सारा नीलम आई, यासीन का फोकस सैफ से हटके सारा नीलम पे हो गया और इस बात पे सैफ ने उनको कहा कि ये इतनी गलत हरकत है कि अगर तुम बाहर किसी लड़की को इस तरह घूरोगे तो वो बहुत ही बुरा लगेगा। लेकिन यासीन का है थोड़ा सा छिछोरा करेक्टर कि वो लड़कियों से ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, और कल का डांस यासीन का खतरनाक डांस, यासीन नाच रहे थे, क्या कर रहे थे, एक तो बेबी बाजी गाना
बेबी बाजी गाना, लिटरली ARY आपके पास गाने खत्म हो गए हैं पाकिस्तानी, कि आपको म्यूजिक डांस के लिए एक बाजी, बेबी बाजी जैसा गाना लगाना पड़ा। वो बेचारा क्या करता उस पे, फिर भी उसने बहुत कोशिश की कि वो डांस करे, लेकिन सैफ का डांस अच्छा था। अच्छा, सैफ को उसके करेक्टर के हिसाब से गाना दिया और सैफ को पश्तो गाना दिया जिस पर उन्होंने बहुत अच्छा डांस किया, और मैं वेट करी थी कि ये तंग कब करेंगे, और उन्होंने किया और बाकी सबसे भी करवाया। बहुत अच्छा कर रहे थे वो। हाँ, कम डांस आता है उनको, लेकिन उन्होंने जितना जस्टिफाई हो उन्होंने किया। और आज भी जब वो तीनों बैठे हुए थे तो सैफ ने मुस्लिम से कहा कि मुस्लिम, मेरे इतने बुरे दिन आ गए कि तुम्हारे साथ बैठना पड़ रहा है। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि मुस्लिम के साथ बैठना अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। मुस्लिम कुछ सुनते तो है नहीं, मुझसे सिर्फ अपना बोलते हैं, और उनको लगता है सामने वाला सुनो कि उनकी सुने। लेकिन सामने जो बैठा हुआ है उन्होंने बहुत मुस्लिम की हटाई, बहुत मुस्लिम को सुनाई। मुस्लिम बेचारे अपने आप को डिफेंड ही करते रहे, क्योंकि बेचारे के पास कोई और बैठने वाला है नहीं। यासीन और सैफ तो शुरू से बैठते थे साथ, और वो अभी भी बैठ रहे हैं। लेकिन मलाइका का यहाँ गेम मैं आपको डिकोड करूंगी कि मलाइका सबसे अलग थलग जाके बैठी हुई थी, आज भी और कल भी। क्यों? क्योंकि वो चाहती हैं कि कैमरा सिर्फ उन पे रहे, वो किसी को भी कैमरा शेयरिंग नहीं चाहती अपने साथ। उन्होंने सैफ से भी कोई बात नहीं की, वो मुस्लिम से भी कम बात कर रही थी। क्यों? क्योंकि वो चाह रही थी कि सिर्फ ऑडियंस अगर देख रही है तो अगर वो मुझे देख रही है तो वो सिर्फ मुझे देखे। और आज भी वो सेब काट रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी उस सेब के साथ। लेकिन जिस बंदी ने पूरे सीजन किचन में हाथ नहीं डाला और कहा कि मुझे कुछ नहीं आता, आज वो डेकोरेटिव सैलेड बना रही थी। खैर मलाइका, ये आपका गेम प्लान है, और आज सैफ ने खूब आपको जबरदस्त डिकोड किया जब वो मलाइका बने और वो सिर्फ आपको घूरते रहे। उन्होंने इतनी जबरदस्त आपकी एक्टिंग की कि आप यही करती रही हैं पूरे सीजन, नागिनों जैसे घूरना। और आपकी एक तो आंखें लंबी, फिर आप इतना काजल बढ़ा के उसको बड़ा कर देती है। तो वो उन्होंने बिल्कुल सही आपको डिकोड किया। उन्होंने मैडी को भी बहुत अच्छा डिकोड किया, जिस तरह मैडी बात करते थे। मुस्लिम यहाँ अच्छे लगे अवैस को डिकोड करते हुए। बस मुस्लिम थोड़े दुबले थे और अवैस थोड़े मोटे, लेकिन मुस्लिम ने कोशिश ज़रूर की कि वो अवैस को डिकोड करे। और काशिफ साहब का यासीन ने बहुत अच्छा किया कि किचन किचन किचन। काशिफ साहब बेचारे अच्छे थे, लेकिन फिर भी जो वो करते थे किचन किचन, वही दिखाया यासीन ने कि किचन के अलावा उनका कोई और काम नहीं। मलाइका नहीं समझ में आई मुझे, कवल ऐसी नहीं थी। कवल का थोड़ा सा ज़रा चेंज था रवैया करने का, बात करने का। मलाइका को कहा गया कि कवल बने, लेकिन वो नहीं लगी। हाँ, सारा नीलम महाम ज़रूर लगी, पंजाबी स्टाइल करने की भी कोशिश की उन्होंने, लेकिन वो इतने कामयाब नहीं हुए। लेकिन ये लड़कों ने अच्छा प्ले किया। फिर आज तो अदनान सिद्दीकी ने भी कॉपी करके सबकी दिखाई, और बिल्कुल ज़बरदस्त मुस्लिम की कॉपी की। मुस्लिम को अपनी चाल पे भी काम करने की बहुत ज़रूरत है। मुस्लिम वो जो लकड़ी होती है ऐसे चलते हैं। और एक कार्टून आता था मेरे जहन में, उसका नाम चला गया, पिंक पैंथर। वो जिस तरह चलता था मुस्लिम वैसे चलते। लेकिन मुस्लिम को अपनी चाल पे काम करना चाहिए, और मुस्लिम को थोड़ी सी अपनी बात करने के स्टाइल में भी काम करना चाहिए। सैफ की बहुत अच्छी डिकोड किया उन्होंने, और सारा नीलम के बराबर में बैठ के कि कब जो उनका दोस्त जाता है तो वो क्या पोस्ट करते हैं, जब उनको कोई चीज़ बुरी लगती है तो वो क्या पोस्ट करते हैं, बाल किस तरह बनाते हैं। बहुत अच्छा। सैफ के अंदर 2-3 चीज़ें शायद बहुत रिपीट करते, और वही चीज़ों को उन्होंने पॉइंट आउट किया। और यासीन अपनी जैकेट बहुत हिलाते, और ये चीज़ उन्होंने पॉइंट आउट नहीं की, लेकिन यासीन अपनी जैकेट बहुत हिलाते। यासीन जरा वो जो होता है ना फूल के इर्द गिर्द ओढ़ने वाला एक भंवरा, यासीन वैसे लगते कि यासीन ज़रा खुश रहते लड़कियों में। और आज जैसे सैफ ने कह दिया था तो यासीन ने कहा कि मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाओ, लेकिन यासीन हमने आपको ओवरऑल पूरे सीज़न में देखा है कि आप लड़कियों के इर्द गिर्द बैठना, उठना, बातें करना पसंद करते हैं। और आज सैफ ने ये भी कहा कि अगर खूबसूरती पे रखा होता तो कवल यहाँ डिज़र्विंग थी। तो हो सकता है कि सैफ के घर में तरह प्रॉब्लम हो जाए। सैफ की बातों से तो मुझे यही लगता है कि दोस्त से जिस तरह दोस्त की तारीफ की जाती है ठीक है, लेकिन आप कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व है उनमें, इतनी ज़्यादा कोई डीप डाउन इसमें कुछ नहीं है। लेकिन ये बताने का मेरा मकसद है कि कवल को लोगों ने बाहर भी पसंद किया,
क्यों? क्योंकि वो सैफ की दोस्त थी। हाँ, आखिर में वो नेगेटिव हो गई, जैसा कि सैफ ने कल अपने उसमें भी बोला, जर्नी में भी, कि मुझे दुख हुआ कि वो क्यों ऐसी हो गई और मुझे शिकवा रहा। तो हो सकता है कि जो लोगों ने कहा कि कंवल आप सिर्फ बीच में बैठी हुई नजर आती हैं, तो शायद कंवल ने अपना गेम चेंज किया था। वैसे वो ओवरऑल बहुत अच्छी तरह रही भी और बहुत अच्छी भी थी वो, लेकिन जैसा कि सुनने में आ रहा है कि मलाइका और सैफ होंगे, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या यासीन ने अच्छा नहीं खेला? मलाइका से तो बेहतर ही खेला यासीन ने भी, और मैं मलाइका से बेहतर मुस्लिम को भी कहूँगी क्योंकि उसने भी खेला। लेकिन इन्होंने सिर्फ कल भी अपनी जर्नी में कहा मैं इस काबिल नहीं थी, मैं इस काबिल नहीं थी। क्यों? अब हर चीज दिखाने के बाद ये कर देती हैं पोर्ट्रे के मुझे मजलूमियत का आप टैग दें। विक्टिम कार्ड, सिंपल अगर कहा जाए तो, कि विक्टिम कार्ड खेला आपने और बाखूबी खेला आपने विक्टिम कार्ड, और एंड तक आप अभी खेलती नहीं। सारा नीलम तो बाबा जी के साथ आई हैं और सारा नीलम बाबा जी के साथ ही निकल जाएंगी। मुझे लगता है कि टॉप 5 पे पहुंच जाना, 13 लोगों को निकाल देना बड़ी बात है। और मुझे जहां तक लगता है ज्यादातर पर्ची है, क्योंकि कुछ भी नहीं किया अपने शो में। डिजर्विंग एक ही है, और जो मेरी मालूमात के मुताबिक जीत चुका है वो है सैफ अली खान। और मुझे बड़ी खुशी है कि अगर वो जीते तो कल देखेंगे। वैसे तो हमें पता ही है रिजल्ट क्या है, लेकिन फिर भी कल हमारा लास्ट रिव्यू होगा तमाशा सीजन 4 का, और कल बताएंगे कि फर्स्ट रनर अप कौन था। उस पर बात करेंगे, क्या वो डिजर्विंग थे, क्या वो नहीं थे। अब तक के लिए इतना ही। मारिया सलमान को दें इजाजत इनसाइट विद मारिया के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अल्लाह हाफिज।